हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आयुष ज्ञान चैनल में। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन पंप को बेसिकली दो नामों से ही जाना जाता है मेडिकल लाइन में, एक इन्फ्यूजन पंप, दूसरा सिरिंज। इसको चलाना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आपके पास एक इन्फ्यूजन पंप होना चाहिए, और इन्फ्यूजन पंप का, अगर आपके पास इन्फ्यूजन पंप है तो बेसिकली इसका यूज़ क्या है आईसीयू के अंदर। अगर किसी पेशेंट के हायर मेडिकेशन चल रही है तो उस हायर मेडिकेशन को देने के लिए इन्फ्यूजन पंप का यूज़ होता है। तो आइए मैं आपको इन्फ्यूजन पंप चलाना सिखाता हूँ। बेसिकली इन्फ्यूजन पंप को जब स्टैंड पे आपको यहाँ पे लगाना है, इन्फ्यूजन पंप को यहाँ लगाने के बाद में सबसे पहले आपके पास इसकी केबल होनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्यूजन पंप की बैटरी बैकअप नहीं होता। तो इन्फ्यूजन पंप को आप कनेक्ट करने के बाद में इसको पावर सप्लाई देनी है। पावर सप्लाई देने के बाद में यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको चालू करना है। अभी आप देखेंगे इन्फ्यूजन पंप हमारा चालू है, और चालू होने के बाद में इस तरीके के इसमें पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब इसको चालू करने के बाद में ये किस तरीके से पेशेंट के ऊपर काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो इन्फ्यूजन चालू करने के लिए अपने पास ज़्यादा कुछ नहीं, दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है अपने को, ठीक है। एक सिरिंज, दूसरा पीएमओ लाइन, ठीक है। सिरिंज जो अपना है 50 ml का होता है, उसके साथ में पीएमओ लाइन होता है मेल टू फीमेल, ठीक है। इसको कनेक्ट करेंगे अपन, और यहाँ पे अपने को यहाँ कनेक्ट करना है सिरिंज इन्फ्यूजन में। ये जो सॉकेट है यहाँ पे आपको सिरिंज को प्लेस करना है, ठीक है। अब इसको प्लेस करने के बाद में अपने पास एक प्रिस्क्रिप्शन होती है डॉक्टर की। अब उस प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा जो डोज होती है वो मेंशन होती है कि अपने को डोज किस रेट पे देनी है पेशेंट को। अब जैसे कोई डोज है, जैसे मेरे को किसी पेशेंट के एचएआई चलाना है, एचएआई मतलब किसी को इंसुलिन देनी है। अब उस इंसुलिन को अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल देते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को डॉक्टर ने यहाँ मेंशन किया है कि पेशेंट को अगर 250 शुगर है तो 250 शुगर पे मेरे को 3.5 पे इन्फ्यूजन चलाना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ से सेट करना पड़ेगा पेशेंट के लिए रेट 3.5। अब इसमें जो वर्क करने के लिए जो कीज होती है उसमें होती है ग्रीन बटन, रेड बटन और पावर बटन। तो अपने को इन्फ्यूजन चालू करने के लिए ग्रीन बटन को दबाना है। उसके बाद में अपना इन्फ्यूजन पंप वर्किंग पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। अब इन्फ्यूजन चालू करने के बाद में मेनली कई बार क्या होता है, नर्सिंग स्टाफ 4 चीज़ों को इग्नोर करता है। उन 4 चीज़ों में से मैं आपको बताता हूँ। कभी भी अगर अपना इन्फ्यूजन आवाज़ कर रहा है तो इन्फ्यूजन आवाज़ कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है अपने किसी न किसी एक छोटी सी मिस्टेक का। कई बार क्या होता है, एयर होती है, ये जो पीएमओ लाइन होती है इसमें एयर होती है, जिसकी वजह से भी अपना इन्फ्यूजन आवाज़ करता है। दूसरा ओक्यूजन की वजह से भी अपना इन्फ्यूजन आवाज़ करता है। ओक्यूजन का मतलब सिंपल सा मतलब है यहाँ पे, अगर कोई अपना पाइप यहाँ से मुड़ गया हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अपना इन्फ्यूजन काम करना बंद कर देगा, और उसकी वजह से अपना इन्फ्यूजन बीप करेगा। थर्ड मेन होता है बैटरी, ठीक है। बैटरी जो होती है अपनी अगर लो है तभी भी अपना इन्फ्यूजन आवाज़ करता है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स अपने को देखने हैं, उसके बाद ही इन्फ्यूजन अपने को किसी पेशेंट पे प्लेस करना है। और ये चीज़ें अपने को, अगर इन्फ्यूजन चल रहा है तो ये चीज़ें सारी अपने को चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज आपने सीखा इन्फ्यूजन चलाना, ठीक है। अब उसी के साथ में अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में जैसे मॉनिटर रहा, बाईपैप रहा, ये सारी चीज़ें चलाना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और आपका प्यार हमारे साथ बांटते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।